प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो एक प्रभु का सेवक है, पास्टर है, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, कि उनके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि प्रभु के सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम वचन से पढ़ेंगे तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेके 13 तक। पहले हम 7 तक पढ़ेंगे, 1 से लेके 7 तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कलीसिया में अध्यक्ष। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरना कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहाँ पे ना हम ये देखेंगे कि बाइबल क्या सिखाती है कि जो प्रभु का सेवक है उसके अंदर क्या क्या करैक्टर उसका कैसा होना चाहिए। पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले उसके अंदर क्या इच्छा होनी चाहिए, भले काम करना। मतलब प्रभु का सेवक ऐसा हो जो दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। कोई दुख में है, परेशानी में है, तो उससे जाके उसको बातचीत करे, प्रभु के वचनों से उसे शांति दे सके। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये नहीं है कि शाम को 7 बजे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, वो ठीक नहीं है। बंदा कभी भी उनको फ़ोन करे तो प्रेयर करने के लिए भी तैयार रहे, प्रभु को महिमा मिले। ये प्रभु से ही मैंने सीखा है कि मेरा फ़ोन ऑन रहता है, कभी भी कोई फ़ोन करे मैं उठा के बात करता हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि फ़ोन मैं ना उठाऊं। अगर मैं बिजी हूँगा तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैं दोबारा बैक कॉल करता हूँ। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर का बंदे के अंदर भले काम करने की, हमेशा भलाई करने को हमेशा ही तैयार रहे। मैंने ना कई बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर मैं देखता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, जब उनके पास कोई बंदा आया और उन्होंने उसको बोला कि मेरे साथ चलो प्रभु, मेरे घर पे कोई बीमार है, आप मेरे साथ चलो, उसके लिए प्रार्थना करो, तो प्रभु क्या बोलते थे? वो कहते थे चलो मैं अभी चलता हूं। प्रभु ने कभी ऐसे नहीं बोला कि अभी मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद मिलेंगे। वो सीधे चलते थे। तो यही चीज प्रभु के सेवक के अंदर भी होनी चाहिए कि वो हमेशा तैयार रहे प्रभु का काम करने के लिए। जो प्रभु ने अपना, प्रभु का सेवक है ना, पास्टर है, उसको प्रभु ने धरती पे इसलिए रखा है कि दूसरों की सेवा करे, ना कि दूसरों से अपनी सेवा करवाए। मैंने ये प्रभु से सीखा है कि मैं धरती पे प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, मैंने दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, ना कि मैं लोगों से ये डिमांड रखूं कि तुम मेरी सेवा करो। उसके लिए प्रभु ने नहीं मुझे चुना है, प्रभु ने दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है। जैसे प्रभु ने भी धरती पे आके काम करा, सेवा ही करी दूसरे लोगों की, बीमारों को चंगा किया, और दुष्ट आत्मा लोग, सताए लोग थे, उनके लिए प्रार्थना करने गए प्रभु, तो मुर्दों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। तो भले काम करने की इच्छा उस सेवक के अंदर सबसे पहले ये कंडीशन है कि वो भलाई करने के लिए सदा तैयार रहे। तो आपने ये देखना कि प्रभु का जो सेवक है, क्या वो भला करने के लिए तैयार रहता है या फिर बहाने ही बनाता रहता है। जब फ़ोन ही नहीं उठाता, फ़ोन करो 4-4 बार फ़ोन करो, वो उठाता ही नहीं है। अगर ऐसा करैक्टर है तो फिर उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद अगली क्या बात है कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए, निर्दोष। मतलब उसके ऊपर दोष लगाने वाला ना हो बंदा कि इसमें ये गड़बड़ है, ये वचन से बाहर है। अगर अध्यक्ष ही वचनों से बाहर चलने लग गया, फिर वो हमें क्या सिखाएगा। यानी कि वचन के ऊपर चलने वाला हो, उसके ऊपर ना हमें उसके अंदर से दोष ना निकाल पाए बंदा। मतलब दोष निकालने भी लगे ना तो मतलब दोष दिखे ही ना उसके अंदर, ऐसा सेवक चाहिए हमें। देखो जाने जाने गलती हो जाए कोई बात नहीं, इंसान है वो, गलती हो सकती है, लेकिन जितना हो सके वो बंदा वचनों के ऊपर चलने वाला होना चाहिए कि निर्दोष हो, उसके ऊपर ना कलीसिया के लोग दोष लगा सके। ठीक हो गया। देखो अब एक अलग चीज है कि कुछ लोगों का नजरिया नेगेटिव होता है, वो तो दोष ही लगाने में लगे रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं कि वो प्रभु का बंदा ऐसा होना चाहिए जो वचन के ऊपर चलता होना चाहिए, कि 4 बंदे भी पीठ पीछे ये बोले कि ये हमारा प्रभु का सेवक है,
और जो क्या करता है कि हमें परेशान नहीं करता और वचनों के मुताबिक ही हमें सिखाता है और वचनों के मुताबिक ही चलता है। उसके बाद आगे क्या कंडीशन आ गई कि जो प्रभु का सेवक है एक ही पत्नी का पति, मतलब उसकी एक ही शादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बंदा प्रभु का सेवक है, शादी एक तो हो रखी है, पत्नी है, उसके अलावा बाहर भी किसी के साथ रिलेशन है। अगर बाहर भी किसी के साथ रिलेशन है तो मेरी ये एडवाइस है, उस चर्च में मत जाइए। जो प्रभु के सेवक का व्यभिचार वाले पाप में लिप्त है तो वहां से आप दूर ही रहो। प्रभु के, क्योंकि बाइबल कह रही है सिर्फ उसकी एक ही पत्नी होनी चाहिए, वो पत्नी के अलावा बाहर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा कोई जगह पे ऐसा, मैंने एक जगह पे देखा कि वहां पे क्या था कि उसकी पत्नी भी थी, बच्चे उसके जवान थे, बाहर और कहीं भी उसके साथ रिलेशन था और लोग उसकी चर्च में आ रहे थे और लोगों को वो कई बार तो चलो प्रभु का सेवक तो है ही नहीं है, वो कहते थे जी हाँ जी प्रभु का सेवक है जी, लोगों को वो डरा के रखता था कि भाई तूने अगर मेरी चर्च छोड़ी फिर देख लेना तुम्हारा नुकसान होगा। क्या बाइबल कहती है ऐसा? तो ऐसे सेवकों से हमें दूर रहना है। पत्नी उसकी एक ही होनी चाहिए। जो व्यभिचार वाले पाप में है उस पास्टर से अगर हम उसके साथ संगति करेंगे तो हमारे जो आत्मा उसके ऊपर व्यभिचार वाला आत्मा है वो हमारे जीवन में भी आके काम करेगा। तो ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना है।